राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 27 दिन बाद शनिवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों को शनिवार दोपहर 3:15 पर राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ दिलवाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को अचानक दिल्ली गए। दिल्ली में भाजपा नेताओं के साथ मंत्रिमंडल की सूची पर चर्चा कर अंतिम रूप दिया गया। शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद जल्द ही सभी मंत्रियों को विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा। मंत्रिमंडल में जातिगत और क्षेत्र के आधार पर युवा और अनुभवी चेहरे शामिल किए जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमसे लाइव जुड़ चुके हैं विवेक शर्मा। विवेक, देखिए, आज चुनाव नतीजे आने के 27 दिन बाद पूर्व मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और वहीं क्या कुछ वहां का माहौल है और कब ये कार्यक्रम किया जाएगा, कितना इसका समय तय किया गया है? बिल्कुल, देखिए 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे और उसके ठीक 27 दिन बाद आज शपथ ग्रहण समारोह मंत्रियों का होने जा रहा है। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर निशाना भी साध रहा था कि अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया है, तो जनता से जुड़े फैसले और जनता से जुड़े काम किस तरह से तय समय में किए जाएंगे, 100 दिन की कार्य योजना का क्या होगा। और आज अब 3:15 बजे राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र भजनलाल सरकार मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने जाएगा, नए मंत्री जिन्हें आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। माना जा रहा है करीब 18 से 20 मंत्री जो है वो आज शपथ ले सकते हैं और लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का और विस्तार किया जा सकता है। आज मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह से पहले कुछ देर बाद जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल के पास यहाँ पर पहुँचेंगे, कलराज मिश्र से मुलाकात करेंगे और ये माना जाता है कि औपचारिक तौर पर ये मुलाकात तय मानी जा रही है। और उससे पहले मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्यपाल कलराज मिश्र के हाथ में वो सूची सौंपेंगे जो आज मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, मंत्री की शपथ लेंगे। तो और कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम तैयारियाँ जो है वो राजभवन में यहाँ पर कर ली गई है। राजभवन में तमाम सड़कों पर आज सफाई, विशेष तौर पर साफ सफाई यहाँ पर की गई है। साथ ही भीतर जो शामियाना लगाया गया था, कई दिनों पहले ही ये जो है टेंट और तमाम शामियाना तैयार कर लिया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अचानक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है और इतने बड़े स्तर पर तैयारी जो है वो राजभवन में नहीं हो सकती है। तो ऐसे में पहले ही तमाम तैयारियां जो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर की जानी थी, राजभवन के भीतर वो पांडाल तैयार कर लिया गया था, जहां पर तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही तमाम विधायक और ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर जो बैठेंगे। तो तमाम तैयारियां राजभवन के भीतर पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है शाम 3:15 बजे का, जब मंत्री के तौर पर आज भाजपा के कई विधायक जो है वो राज्य मंत्री और कई कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज यहाँ पर राजभवन में शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र उन्हें शपथ दिलाएंगे। तो एक लंबा इंतजार के बाद आखिर भजनलाल सरकार को अब मंत्रियों को वो मिल जाएंगे, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि देर रात तक आज मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहली बैठक लेकर 100 दिन की कार्य योजना सभी विभागों को बनाने के निर्देश दिए थे और लगातार विपक्ष सवाल भी कर रहा था कि 100 दिनों की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए, लेकिन अब तक मंत्री ही नहीं बने गए हैं। तो आखिर कार्य योजना किस तरह से आगे बढ़ेगी? तो आज जरूर माना जा रहा है कि 3:15 बजे जब मंत्रिमंडल का यहाँ पर विस्तार हो जाएगा, तमाम मंत्री यहाँ पर शपथ ले लेंगे, देर रात तक कामों का बंटवारा हो जाएगा, तो उसके बाद जनता से जुड़े तमाम वो फैसले जिनका लंबे समय से इंतजार था, तमाम वो प्राथमिकताएं जो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में दी थी, जनता से जुड़े वादे किए थे, उनको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाना है, विभागवार टारगेट जो है वो उन मंत्रियों को दिया जाएगा जिन्हें उन विभाग का चार्ज सौंपा जाएगा। तो तमाम तैयारियां भीतर जो है पूरी हो चुकी है। कुछ देर बाद यहाँ पर भजनलाल शर्मा जो है वो यहाँ पर आएंगे और राज्यपाल कलराज मिश्र से यहाँ पर अनौपचारिक रूप से मुलाकात करेंगे, उन्हें वो सूची सौंपेंगे जो आज मंत्री यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। विवेक, देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए और मंत्रिमंडल का गठन
आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जाएगा। और ये भी खबरें सामने आ रही है कि युवा और जो अनुभवी चेहरे हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो देखिए, मंत्रिमंडल का आज जो विस्तार होने जा रहा है, तय माना जा रहा है कि 18 से 20 मंत्री जो हैं आज बनाए जा सकते हैं। इसमें युवा और अनुभवी चेहरे के तौर पर तमाम ऐसे विधायक जो पहली बार चुनकर आए हैं या दूसरी बार वो चुनकर आए हैं, साथ ही ऐसे भी वरिष्ठ विधायक जिन्हें लंबे समय से अनुभव है, तो युवा और अनुभवी चेहरे जो है उस मंत्रिमंडल में शामिल दिखेंगे। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें जीतने का टारगेट जो है वो भाजपा ने रखा है। राजस्थान इससे पहले भी पूरी 25 की 25 सीटें जो है वो भाजपा ने जीती थी, तो यही लक्ष्य इस बार भी निर्धारित किया गया है। ऐसे में इस लक्ष्य को साधने के लिए मंत्रिमंडल में तमाम वो चेहरे शामिल किए जाएंगे जिससे क्षेत्रवाद को साधा जा सके, जातिगत तमाम समीकरण जो है वो फिट बैठे और साथ ही हर संभाग को इसमें जगह मिल पाए, प्रतिनिधित्व जो है मंत्रिमंडल में हर संभाग से मिल पाए। ऐसे जिले जहां पर भाजपा को सीटें जो है वो काफ़ी मुश्किल रही है, तो ऐसे चेहरों को शामिल किया जाएगा जो क्षेत्र के रूप से उन्हें साधा जा सके। युवा और अनुभवी चेहरे के तौर पर यहाँ पे शामिल लोग दिखेंगे। साथ ही ये देखा गया था कि 3 जो भगवा जो संत हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। बालकनाथ के तौर पर थे, प्रतापपुरी थे, बाल मुकुंदाचार्य थे। इनमें से भी एक जो भगवा चेहरा जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो तमाम युवा और अनुभवी चेहरे जो है वो आज मंत्रिमंडल में शामिल दिखेंगे। साथ ही नए चेहरों को भी तरजीह दी जा सकती है, क्योंकि लगातार ये देखा गया था कि तमाम जिन राज्यों में भाजपा का मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, नए चेहरे लगातार सामने आए हैं। साथ ही अगर जयपुर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जो है जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से जीत कर आए थे। उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिया कुमारी विद्याधरनगर सीट से जीत कर आई थी और उप मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दूदू से जीत कर आए थे। ये जयपुर जिले से थी, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अन्य जिलों को भी अच्छा प्रतिनिधित्व जो है वो इस मंत्रिमंडल के गठन में दिया जाएगा, जिससे क्षेत्रवाद के तौर पर तमाम जिलों को साधा जा सके, संभागों को साधा जा सके। साथ ही जातिगत समीकरण जो है वो भी इस मंत्रिमंडल की गठन में, इस कवायद में रखी जाएगी, जिससे लोगों की नाराजगी ना हो, सभी जातियों को जो है वो प्रमुखता मिल सके। विवेक, देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली गए हुए थे और किन मुद्दों पर वहां पर उन्होंने चर्चा की? क्या लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी जो है वो कुछ चौंकाने वाले निर्णय ले सकती है, कुछ चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज मंत्रिमंडल का यहाँ पर विस्तार होने वाला है। मंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे। उससे ठीक पहले कल अचानक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो दिल्ली दौरे पर गए थे। दिल्ली में भाजपा के आला नेताओं से मुलाकात उन्होंने की थी और ये माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरे हैं उस सूची को फाइनल रूप दिया गया था। साथ ही राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी नया मुखिया कौन होगा, इस बात पर भी मंथन जो है वो दिल्ली में किया गया है, क्योंकि लगातार माना जा रहा था कि जो ऊषा शर्मा जो मुख्य सचिव थी वो कल आखिरी कार्य दिवस सेवानिवृत्त हो गई थी। तो नया ब्यूरोक्रेसी का नया जो चेहरा, सबसे प्रमुख जो पद है मुख्य सचिव का, उस पर जल्द नियुक्ति होनी है। साथ ही जो डीजीपी उमेश मिश्रा थे, कल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो है वो उन्होंने वीआरएस ले लिया है। उनके बाद अतिरिक्त तौर पर 4 जो है यूआर साहू को सौंपा गया है। तो दोनों जो बड़े पद पुलिस और प्रशासन के जो अहम पद है उन पर भी नई नियुक्तियां होनी है, किसे ये कमान सौंपी जाए, इसको लेकर के भी दिल्ली में खास चर्चा जो है वो तमाम आला नेताओं से की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि तमाम वो लक्ष्य, तमाम वो काम, जो प्राथमिकताएं जो 100 कार्य दिवस में की जानी थी, जो घोषणा पत्र में शामिल की गई थी, उन्हें तय समय पर किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए, लोकसभा चुनाव से पहले कैसे एक सुशासन का मैसेज जनता तक दिया जाए, तो उसी को लेकर के तमाम ये कवायद जो है कल दिल्ली दौरे को लेकर मानी जा रही थी। देर रात ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वापस दिल्ली से जो है जयपुर लौटे थे और अपने ओटीएस स्थित जो एसआई निवास था वहाँ पर फिलहाल विश्राम कर रहे हैं। कुछ देर बाद जो है वो सिविल लाइन्स में यहाँ राजभवन में आकर राज्यपाल कलराज मिश्र से उनका मुलाकात करने का कार्यक्रम। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।